Hello बच्चों, how are you? I hope you are feeling quite better. My dear students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are reading the English book Teachers of English, and today we are discussing the Unit 3rd, Section 2, Chapter name No Room for a Leopard. इसका हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लिया था। अब आगे इस सेकंड वीडियो में हम आगे करेंगे। हमने देखा कि जो राइटर है वो जंगल में रहता है, ऊंची सी पहाड़ी पर, और नीचे घाटी है और वहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे और जंगली जीव जंतु हैं। लेकिन सभी पशु पक्षी लेखक को जानने लग गए हैं, राइटर को, और इससे दूर भी नहीं भागते। आदत पड़ गई है, इसको देखकर डरते नहीं हैं। तो एक दिन इसको एक चीता दिखाई दिया, लियोपार्ड। तो इसने सोचा कि ये कहीं इस पर अटैक ना कर दे। तो राइटर ने ताली बजाई और वो भाग गया। शायद वो शिकार के लिए यहाँ आया था, और थोड़ी देर बाद लगा कि उसने अपना शिकार भी पकड़ लिया है। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि यहाँ से पढ़ना है हमें। देखते हैं कहाँ से पढ़ना है। इट वाज सम वीक्स बिफोर, यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नहीं, इससे ऊपर पढ़ना है हमने। कहाँ तक पढ़ लिया था? देखिए, मस्ट हैव सेंस्ड माई प्रेजेंस बिकॉज इट स्लोली। हाँ, ये दी हंट्स वाज स्टिल ऑन, यहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए बच्चों, आगे द लियोपार्ड लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। अब आपको पता ही है चीता किस फैमिली का मेंबर है। ये कैट फैमिली का मेंबर है, जिसमें कैट है, लियोपार्ड है, लॉयन है, टाइगर है। ये एक ही प्रजाति के हैं, एक ही फैमिली के हैं। तो बिल्ली परिवार से है ये भी। द लियोपार्ड, तेंदुआ, लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, कैट फैमिली के दूसरे सदस्यों की तरह तेंदुआ भी इज नियरिंग एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मीन ख़त्म हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं इन इंडिया। ये भी इंडिया में लुप्त होते जा रहे हैं। जिस प्रकार कैट फैमिली के अन्य सदस्य, शेर है, बाघ है, चीता है, ये सब लुप्त होते जा रहे हैं, उसी तरह लियोपार्ड भी लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। एंड आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड वन सो क्लोज टू मसूरी। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि मसूरी में इस तरह का चीता देखने को मिला, क्योंकि ये तो ख़त्म होते जा रहे हैं। सो क्लोज टू मसूरी, मसूरी के पास इतना नज़दीक किसी चीते का मिलना मेरे लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि द लियोपार्ड्स आर नियरिंग एक्सटिंक्शन, ये लुप्त होने के कगार पर हैं। देखिए, प्रोबेबली, शायद, द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? फॉरेस्ट को डी करना, काटना। क्योंकि जंगलों के काटने की वजह से, जंगलों के नष्ट होने की वजह से, इंसान ने जंगलों का नष्ट कर दिया है। उस डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वृक्षों की कटाई की वजह से, दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस इन दी सराउंडिंग हिल्स, जो आसपास की पहाड़ियों में हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, आसपास की पहाड़ियों में जो वृक्षों की कटाई हो रही है, उसकी वजह से ये जो जानवर है हैड ड्राइवन, शायद ये ड्राइवन इधर आ गया था, पीछे पीछे आ गया होगा, द डियर, किसी हिरन के, इनटू दिस ग्रीन वैली,
इस हरी घाटी में। ये जो तेंदुआ था ये कहाँ से आया, मैं आश्चर्य में पड़ गया। तो मुझे लगता है कि शायद ये किसी हिरण के पीछे भागकर यहाँ आया होगा, क्योंकि जंगल में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जंगल साफ होते जा रहे हैं और इसको वहाँ पर कुछ मिला नहीं होगा शिकार, तो ये किसी हिरण के पीछे पीछे यहाँ आ गया होगा। इट वॉज सम वीक्स बिफोर, कुछ हफ्ते पहले की बात है। आई सॉ द लियोपार्ड अगेन, मैंने इस तेंदुए को फिर से देखा। अभी कुछ हफ्ते पहले फिर देखा मैंने इसको। ऑल्दो आई वॉज ऑफन मेड अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, यद्यपि हमेशा मुझे इसकी मौजूदगी का आभास रहता था। आई वॉज ऑफन, मैं अक्सर, मेड अवेयर, अवेयर मीन जागरूक होना, आभास होना, ऑफ इट्स प्रेजेंस, प्रेजेंस मीन मौजूदगी, हाजिरी, मुझे इसकी हाजिरी का एहसास होता रहता था। एट टाइम्स, एक बार तो ऐसा हुआ, कई बार तो ऐसा होता था। आई फेल्ट सर्टेन, कि मुझे ये यकीन होता था, मैं ऐसा महसूस करता, दैट आई वॉज बींग फॉलोड, कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, तेंदुआ मेरा पीछा कर रहा है। वंस, एक बार तो, व्हेन आई वॉज लेट गेटिंग होम, जिस समय मैं घर आ रहा था और लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था। आई सॉ टू ब्राइट आइज, तो मैंने देखा दो चमकदार आँखों को, स्टेयरिंग एट मी, जो मेरी तरफ घूर रही हैं। अंधेरे में मैंने देखा दो जलती हुई आँखें, चमकती हुई आँखें दिखाई दी अंधेरे में। फ्रॉम ए थिक कैट, थिक कैट क्या होता है, कोहरा या अंधेरा। तो मुझे ऐसा लगा कि कोहरे में से थोड़ी दूरी से मुझे दो आँखें मुझे ताकती हुई दिखाई दी। आई स्टूड स्टिल, मैं शांत खड़ा हो गया। माई हार्ट बैंगिंग अवे अगेंस्ट माई रिब्स, ऐसा लगा कि मेरी पसलियों में से मेरा हार्ट जो है वो निकल रहा है, इतना ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि हार्ट शायद पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। रिब्स मीन पसली, बैंगिंग मीन बजना। देन दी आइज डांस्ड अवे, फिर मैंने देखा कि वो आंखें नाचती हुई दूर चली गई। एंड आई रियलाइज्ड, और मुझे एहसास हुआ, आभास हुआ, दे वर ओनली फायर फ्लाइज, कि वे किसी तेंदुए की आंखें नहीं थी बल्कि फायर फ्लाइज थी। शायद दो जुगनू थे, वो टिमटिमा रहे थे, तो मुझे लगा कि तेंदुआ देख रहा है। इन मई एंड जून व्हेन दी हिल्स वर ब्राउन, मई और जून के महीने में जब पहाड़ियाँ भूरे रंग की हो जाती हैं, एंड ड्राई, और सूख जाती हैं, मतलब पेड़ पौधे, ये जो जंगली घास है वगैरह, ये सब सूख जाती है गर्मी में। इट वॉज ऑलवेज कूल एंड ग्रीन नियर दी स्ट्रीम, तो इस नदी के पास हमेशा ठंडक रहती है, कूल रहता है, एंड ग्रीन, और हमेशा हरा भरा रहता है। जब जंगल में पहाड़ियाँ, पेड़ों, गर्मी के मौसम में पहाड़ियाँ भूरे रंग की हो जाती हैं और आसपास सब सूखा सूखा हो जाता है, तो नदी के किनारे पर बड़ी ठंडक रहती है और हरियाली रहती है। वेयर फर्न्स एंड लॉन्ग ग्रासेस, जहाँ पर फर्न के पेड़ और लंबी लंबी घास, कंटिन्यू टू थ्राइव, निरंतर, कंटिन्यूड मीन निरंतर, थ्राइव मीन फलती फूलती रहती है। नदी के किनारे घास और पेड़ फलते फूलते रहते हैं निरंतर। वन डे आई फाउंड द रिमेन्स ऑफ ए बार्किंग डियर, एक दिन मैंने फाउंड मैंने देखा, रिमेन्स को अवशेष पड़ा हुआ था, अवशेष बॉडी का मतलब मरे हुए शरीर का कुछ हिस्सा, अवशेष। ऑफ ए बार्किंग डियर, मैंने देखा कि एक भौंकने वाले हिरण का के शरीर का कुछ मांस पड़ा हुआ है, अवशेष पड़े हुए हैं। तो हिरण, शायद चीते ने उसको खाया होगा और उसका कुछ अवशेष छोड़ दिया होगा। दैट हैड बीन पार्सली ईटन, जिसको पार्सली होता है थोड़ा सा, एक हिरण जिसको थोड़ा सा खाया गया था और बाकी का अवशेष वहाँ पड़ा था, मैंने देखा। आई वंडर, मैं हैरान हो गया, वाई द लियोपार्ड हैड नॉट ईटन द रिमेन्स ऑफ हिज मील, कि तेंदुए ने अपने भोजन को पूरा का पूरा क्यों नहीं खाया, उसने जो ये रिमेन्स थे, अवशेष, उनको क्यों छोड़ दिया। प्रोबेबली, शायद, ही हैड बीन डिस्टर्ब्ड वायलेटिंग, शायद खाते समय किसी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया होगा, इसलिए वो इन अवशेषों को छोड़कर चला गया होगा। वाई डू यू थिंक कुड हैव डिस्टर्ब द लियोपार्ड, हु डिड, किसने उसको डिस्टर्ब किया होगा, लियोपार्ड को किसने भगा दिया होगा वहाँ से, किसे देखकर भाग गया होगा। शायद वो किसी शिकारी को देखकर भाग गया होगा, खाते खाते अपने शिकार को छोड़कर। क्लाइंबिंग द हिल, पहाड़ी पर चढ़ते हुए, आई मैट ए पार्टी ऑफ हंटर्स, मुझे शिकारियों का एक दल मिला। पार्टी मीन दल, हंटर शिकारी। रेस्टिंग, जो आराम कर रहे थे, बिनेथ दी ओक्स, बलूत के पेड़ के नीचे। रास्ते, एक दिन मैं पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो मुझे बलूत के पेड़ के नीचे कुछ शिकारी आराम करते हुए मिले।
दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, इफ़ आई हैड सीन ए लियोपार्ड, कि क्या मैंने किसी तेंदुए को देखा है। आई सैड आई हैड नोट, मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा। दे सैड दे न्यू, उन्होंने कहा कि हमें पता है। देयर वाज ए लियोपार्ड इन द फॉरेस्ट, कि इस जंगल में एक तेंदुआ आ गया है। द हंटर्स हैड सीन द कार्कस ऑफ द डियर, कार्कस क्या होता है, डेड बॉडी, क्योंकि शिकारियों ने उस हिरण की डेड बॉडी देख ली थी, कार्कस मृत शरीर देख लिया था। एंड द लियोपार्ड्स पग मार्क्स, और लियोपार्ड के तेंदुए के पाँव के निशान भी देख लिए थे। एंड दे केप्ट कमिंग टू द फॉरेस्ट, और वे अब इस जंगल में आने लग गए थे शिकारी तेंदुए का शिकार करने, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यहाँ पर कोई तेंदुआ आया है। तो वे अक्सर जो है तेंदुए का शिकार करने के लिए, ढूंढने के लिए आते थे। ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, लगभग हर शाम को, आई हर्ड, मुझे सुनाई देती थी, देयर, उनकी, गन, बंदूकों की, बैंगिंग अवे, बैंग क्या होता है, बैंग का होता है गर्जना अर्थ, उनकी बंदूकों के दूर गरजने की आवाज़ अक्सर शाम को मुझे सुनाई देती थी। फॉर, क्योंकि दे वर रेडी टू फायर एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि ये लोग लगभग हर चीज़ पर फायर करने को तैयार रहते थे। शिकारियों का काम ही गोली चलाना है, मारना है, कोई भी जानवर मिल जाए उसी को मार देते थे। आगे देखिए, देयर इज ए लियोपार्ड अबाउट, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ आसपास कोई तेंदुआ है। देयर इज ए लियोपार्ड, अबाउट मीन आसपास, यहाँ आसपास कोई तेंदुआ है। यू शुड कैरी ए गन, तुम्हें अपनी बंदूक लेकर आना चाहिए था। आई डोंट हैव वन, आई सैड, मैंने कहा मेरे पास बंदूक नहीं है। देयर वर फ्यूअर बर्ड्स टू बी सीन, यहाँ पर बहुत ही कम पक्षी देखने को मिलते थे। एंड इवन दी लंगूर्स हैड मूव्ड ऑन, और यहाँ तक कि अब लंगूर भी यहाँ से चले गए थे। कुछ दिन के बाद इसने देखा कि पशु पक्षी यहाँ पर बहुत कम दिखाई देते हैं, सब भाग गए हैं, शायद इन जानवरों की वजह से शायद इन शिकारियों की वजह से भाग गए हैं। आई थॉट नो मोर ऑफ द मैन, मैं सोच रहा था, नो मोर ऑफ द मैन, यहाँ पर इंसान नहीं आने चाहिए। दे वर अनप्रेडिक्टेबल, आई थॉट नो मोर ऑफ द मैन, मैं सोच रहा था कि इंसान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। दे वर अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल होता है जिसकी उम्मीद ना की जा सके। इंसान जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं या मनमोजी होते हैं, हम कह सकते हैं मनमोजी होते हैं। एंड बी अवॉइडेड, और इनसे बचकर रहना चाहिए। इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो सके तो इंसानों से बचकर रहना चाहिए, शिकारियों से तो खासकर। वन डे, एक दिन, आफ्टर क्रॉसिंग द स्ट्रीम, नदी को पार करने के बाद, नदी पार करके, आई क्लाइम्ड, मैं चढ़ गया, पारीतिब्बा, पारीतिब्बा पहाड़ी पर चढ़ गया। ए ब्लीक स्क्रब्ड कवर्ड हिल, ये कैसी पहाड़ी है, ये एक ब्लीक, ब्लीक होता है बेरंग की, और करब होती है झाड़ी, झाड़ियों से कवर्ड मीन घिरी हुई, बेरंग झाड़ियों से घिरी हुई एक पहाड़ी है जिसका नाम पारीतिब्बा है। मैं उस पर चढ़ गया। वेयर नो वन लिव्ड, और इस पर कोई नहीं रहता है, इस पहाड़ी पर कोई नहीं रहता है। दिस वाज ए स्टिफ अंडरटेकिंग, ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा कठोर जगह है। स्टिफ होता है कठोर, हार्ड, ये जगह बहुत ही हार्ड जगह है। बिकॉज देयर वाज नो पाथ टू द टॉप, क्योंकि इसकी ऊपर जाने का नीचे से कोई रास्ता ही नहीं है, पाथ ही नहीं है। एंड आई हैड टू स्क्रम्बल अप, इसलिए मुझे भी स्क्रंगल अप, संघर्ष करते हुए ऊपर जाना पड़ा। विद द हेल्प ऑफ रॉक्स एंड रूट्स, चट्टानों की मदद से और जड़ों को पकड़ पकड़ कर बड़ा संघर्ष करते हुए मैं इस पहाड़ी पर चढ़ा था। कौन सी पहाड़ी पर, पारीतिब्बा पहाड़ी पर। एट द टॉप वाज ए प्लेट्यू, मैंने देखा कि इस पहाड़ी की चोटी पर एक पठार है, प्लेट्यू मीन पठार। विद ए फ्यू पाइन ट्रीज, और वहाँ कुछ देवदार के पेड़ उगे हुए हैं, पाइन मीन देवदार, और वहाँ थोड़े से देवदार के पेड़ उगे हुए हैं। देयर अपर ब्रांचेस, देवदार के जो पेड़ होते हैं ना वो बहुत ही ऊंचे होते हैं, तो उनकी ऊंची ऊंची टहनियाँ, अपर ब्रांचेस, उनकी जो ऊपर वाली टहनियाँ थी, कैचिंग द विंड, ऐसा लग रहा था कि हवा को पकड़ रही हैं। एंड हमिंग सॉफ्टली, और ऐसा लग रहा था कि हमिंग गुनगुना रही हैं, सॉफ्टली मीन धीरे धीरे गुनगुना रही हैं। एक दिन मैं
पहाड़ी तिब्बा हिल पर चढ़ा, वहाँ पर कोई नहीं रहता। ये स्थान बड़ा ही कठोर स्थान है क्योंकि यहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं संघर्ष करते हुए चट्टानों को पकड़कर और जड़ों को के सहारे इस पर मैं किसी तरह से चढ़ गया। जब मैं इसकी चोटी पर गया तो देखा वहाँ एक पठार है और वहाँ पर पाइन के कुछ पेड़ उगे हुए हैं, देवदार के। और ये इनकी जो इन पेड़ों की जो ऊंची ऊपर की शाखाएं हैं, ऐसा लग रहा था कि हवा को पकड़ रही हैं और धीरे धीरे गुनगुना रही हैं। देयर आई फाउंड, वहाँ पर मैंने देखा द रूइंस ऑफ वट, मैंने रूइंस क्या होता है, खंडर देखे। ऑफ वट मस्ट हैव बीन द फर्स्ट सेटलर क्या होता है, मतलब वहाँ रहने वाले। हो सकता है जो शुरू में रहने वाले लोगों के खंडर हों, वहाँ पर कुछ सेटलर्स रहे हों, शुरू में कुछ लोग रहे हों, तो हो सकता है उन्हीं लोगों के टूटे फूटे ये मकान है, खंडर हैं। जस्ट फर्स्ट सेटलर कौन होते हैं, पुराने समय में कुछ लोग शायद यहाँ रहते थे। जस्ट ए फ्यू पाइल्स ऑफ रूबल नव ओवरग्रोन, जस्ट इसके ऊपर ए फ्यू, इसके ऊपर कुछ पाइल्स भी क्या है कि एक प्रकार का जो है पौधा सा है, तो इसको हम ढेर कह सकते हैं, पाइल को ढेर कह सकते हैं। जस्ट ए फ्यू पाइल्स, इसके कुछ ढेर बने हुए थे, यहाँ पर कुछ ढेर थे। ऑफ रूबल के ढेर थे। रूबल क्या है, मलबा, रूबल का अर्थ है मलबा, मलबा का कुछ ढेर था। और उस ढेर पर नव ओवरग्रोन, अब उगा हुआ था, विद वीड्स, जंगली घास उगी हुई थी। वीड्स होती है खरपतवार, जंगली घास उगी हुई थी। और सोरेल भी कोई किसी प्रकार का पौधा है, वो उगे हुए थे। और डैंडलियन एक कुकर रोंधा को कहते हैं, कुकर रोंधा एक पौधा है, वो उगा हुआ था। एंड नीटल्स, और ये नीटल्स क्या होते हैं, बिछवा के पौधे होते हैं, ये उगे हुए थे, मैंने देखा। एज आई वॉकड थ्रू दी रूफलेस रूइंस, जिस समय वहाँ चल रहा था मैं उस बिना छत वाले खंडर पर से, छत नहीं थी मकानों पर, वहाँ बिना छत वाले खंडर के अंदर से मैं जब जा रहा था, आई वॉज स्ट्रक बाई द साइलेंस, तो मैं खामोशी से घबरा गया। दैट सराउंडेड मी, जो मेरे आसपास थी, चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, उससे मैं घबरा गया। द साइलेंस वॉज सो एब्सोल्यूट, खामोशी इतनी गहरी थी, दैट इट सीम्ड टू बी शाउटिंग इन माई ईयर्स, कि ऐसा लग रहा था कि ये खामोशी मेरे कानों में गूंज रही है। बट देयर वॉज समथिंग एल्स, लेकिन वहाँ कुछ और भी था। ऑफ विच आई वॉज बिकमिंग इनक्रीजिंगली अवेयर, जिसके बारे में मैं धीरे धीरे जागरूक होता जा रहा था। इनक्रीजिंगली निरंतर बढ़ना, अवेयर मीन जिज्ञासा, जागरूकता मेरी बढ़ती जा रही थी। द स्ट्रोंग ऑर्डर, वहाँ एक बहुत तेज़ गंध आ रही थी, ऑर्डर मीन गंध, स्ट्रोंग मीन तेज़। ऑफ वन ऑफ द कैट फैमिलीज, बिल्ली परिवार के किसी एक सदस्य की बड़ी तेज़ गंध आ रही थी। मतलब जब लेखक वहाँ पर पहुँचा तो इसको लगा कि आसपास कहीं तेंदुआ है, वहाँ पर लेखक को तेंदुए की गंध महसूस हो रही थी। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ओके बेटे, बाय।